नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। ये तारीख 7 नवंबर और 17 नवंबर होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव 17 नवंबर को। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि सबसे अंत में मतदान की तारीख तेलंगाना में 30 नवंबर है। सभी 5 राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर 2023 को शुरू की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को मिलाया जाए तो कुल सीटें 679 होंगी। चुनावों में किए जाने वाली घोषणा और चुनावी वादों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मैनिफेस्टो में घोषणाएं करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, तो वहीं जनता का भी अधिकार है कि वो जान सके कि ये वादे कैसे पूरे किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इन चुनावों में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के प्रेरित करने के तमाम उपाय किए हैं, जिनमें युवा, महिला और दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भाजपा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कांग्रेस पर लोगों को विश्वास नहीं है। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें देश को विभाजित करने की मानसिकता से उत्पन्न। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की घोषणा पर भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने कहा, मेरा पूरा विश्वास है कि तेलंगाना में केसीआर बीआरएस की सरकार जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार आएगी। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि की घोषणा का स्वागत करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव की घोषणा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। चुनाव से सरकार बनती है तो प्रदेश और जनता का भविष्य तय करती है। इसलिए मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर दिल्ली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हम इस चुनाव में सख्ती से लड़ेंगे और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा परिणाम आएगा। राजस्थान चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस के भ्रष्ट शासन से तंग आ चुकी है। आज चुनावी तिथि की घोषणा के साथ ही गहलोत सरकार का राज्य के सत्ता से जाना तय हो गया है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान उन्होंने कर दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और राजस्थान में लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में काबिज नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा पर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, हमने जो काम किए हैं वो लोगों को दिख रहे हैं, इसलिए हमें 100% उम्मीद है कि कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भाजपा पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। डबल इंजन की जो परिभाषा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्थापित हुई, इसका बहुत सफल मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ इन 5 सालों में जितने आरोप लगे हैं, उससे छत्तीसगढ़ में विकास कमजोर हुआ। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भी 5 साल तक राज्य को लूटने, धोखा देने, ठगने वाली सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जनता छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए मतदान करने के लिए तैयार है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त, हम उन सभी 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। भारत के दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 6 समझौते ज्ञापन पर आदान प्रदान किया गया।
भारत और तंजानिया के नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया। बाद में दोनों नेताओं की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत भी हुई। भारत और तंजानिया के बीच डिजिटल डोमेन, संस्कृति, खेल, समुद्री उद्योग और व्हाइट शिपिंग सूचना साझाकरण में सहयोग प्रदान करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत तंजानिया के संबंधों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को सामरिक भागीदारी के सूत्र में बांध रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि रक्षा के क्षेत्र में 5 साल के रोड मैप पर सहमति बनी है। इसके माध्यम से सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग, क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़ेंगे। तंजानिया के राष्ट्रपति ने भारत को तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक सहयोगी बताते हुए G20 के सफल आयोजन और इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन का औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट जाकर अपने श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 12 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं ने अन्न उगाने से लेकर लोगों की प्लेट तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई है, लेकिन इस क्षेत्र में उनके योगदान को कम आंका गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह समय सामयिक कृषि खाद्य प्रणालियों का सृजन करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा कर ठोस निष्कर्ष निकालने का। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का कारवा एक्सप्रेस 100। 26वें एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट की आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरुआत हुई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर कहा कि सरकार देश में बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत में 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को समय से पहले हासिल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस बार पार्टी ने 64 सीटों के नामों की घोषणा की। इससे पहले भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कर्नाटक सरकार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार पहले से निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए कावेरी जल छोड़ने को कहा गया। प्रस्ताव पेश करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में कावेरी का जल कावेरी डेल्टा के किसानों की आजीविका की रक्षा और कृषि का आधार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 77 स्थित एक पुल पर अज्ञात वाहन से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को उठाकर नहर में फेंक दिया। पुलिस की शर्मनाक हरकत को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि भारत हो या दुनिया का कोई और स्थान, हमारे देश के युवाओं ने अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में राज्य और देश का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में IFTM विश्वविद्यालय में भारत में G20 सम्मेलन चुनौतियां एवं संभावनाओं विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु के अरियालूर जिले के वेत्रियूर गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हुए विस्फोट में 3 महिलाओं सहित 10 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल। उत्तर प्रदेश कालीन नगरी भदोही में आज अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का हुआ शुभारंभ। इस कारपेट एक्सपो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हस्त निर्मित कालीन सांस्कृतिक विरासत और बुनाई कौशल को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। भारतीय सेना ने सिक्किम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। सेना ने कठिन इलाकों से गुजरते हुए एक चुनौतीपूर्ण अभियान चलाया और चुंगथांग के उत्तर पश्चिम में राबोम के अलग अलग गांवों तक पहुंचे और 150 से 200 लोगों को बचाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत विस्तृत है और राजनीतिक पार्टियों का इसमें विश्वास है। यही प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जाती है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी राज्य सूचना आयोगों को वादियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से सुनवाई का विकल्प मुहैया कराने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर आदेश सुरक्षित किया। उच्चतम न्यायालय ने अजीत पवार और 7 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में देरी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की ओर से दायर याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन को लेकर एक नया अपडेट शेयर किया। दरअसल आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पूरी तरह से ठीक है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। पंजाब भर की 1840 अनाज मंडियों में धान की फसल के दौरान किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब की मंडियों में काम करने वाले 10 लाख मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। देश के गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान भारत योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं। योजना के अंतर्गत देश के 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक 25.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन की खोज के लिए 3 सदस्यीय खोज सह चयन समिति गठित की। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के संगठन AHPI ने बीमा कंपनियों पर मरीजों के दावों को गलत ढंग से खारिज करने और दिशा निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। जीएसटी परिषद मार्च 2026 के बाद विलासिता वाली और वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाकर जमा किए गए राजस्व के बंटवारे पर चर्चा करेगी। अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ने कहा कि इजरायल में स्थित हाइफा बंदरगाह पर तैनात उसके सभी कर्मचारी सुरक्षित। भारतीय स्टेट बैंक कर्ज लेने वालों के लिए जोखिम स्तर के आकलन पर काम कर रहा है, जहां वह हरित पहल के लिए विशेष छूट देता है। भारत को सालाना आधार पर सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान की व्यवस्था के तहत स्विट्जरलैंड से अपने और नागरिकों और संगठनों के स्विस बैंक खातों का ब्यौरा मिला है। बाजार में निवेशकों की रुचि की वजह से सितंबर महीने में डीमैट खातों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। सितंबर महीने में डीमैट खाते बढ़कर 12.97 करोड़ हो गए। इजरायल हमास संघर्ष के कारण अचानक तनाव बढ़ने से शेयर बाजारों में आज बिकवाली का दबाव दिखा और घरेलू बाजार लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 483.24 अंक की भारी गिरावट के साथ 65,512.39 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी भी 156.65 अंक की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,496.85 अंक पर बंद हुआ। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं। एक और ब्रेक के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और आइए आगे बढ़ाते हैं एक्सप्रेस 100 की कारवां को। इजरायल पर हमास के हमले के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए उबाल के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज भी स्थिर। हमास के अप्रत्याशित हमले के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई जारी। इजरायल ने आज जबालिया शरणार्थी शिविर पर हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए जबकि कई घायल। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में कुल मरने वालों की संख्या 1300 के पार जा पहुंची। इजरायल के जहां 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 2300 से ज्यादा लोग घायल हुए, वहीं फिलिस्तीन के भी 550 से ज्यादा लोग मारे गए और 2900 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायल फिलिस्तीन के मध्य जारी संघर्ष के बीच इजरायल ने गजा में बिजली, ईंधन और भोजन की आपूर्ति को पूरी तरह बंद किया। संघर्ष के व्यापक होने की आशंका को देखते हुए इजरायल ने गजा पट्टी के पास 1 लाख सैनिकों को तैनात किया। वहीं फिलिस्तीनी लड़ाकों का कहना है कि उन्होंने 130 लोगों को बंधक बनाकर रखा है। हमास और इजरायल के बीच जारी संघर्ष में अभी तक 9 अमेरिकी और 10 से अधिक ब्रितानी नागरिकों की मौत की पुष्टि अमेरिकी सरकार ने बताया है कि इजरायल में उनके 9 नागरिकों की जान गई। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास की ओर से किए गए ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों में इजरायली शहर अश्कलोन में बतौर नर्स काम करने वाली केरल की शीजा आनंद जख्मी हो गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव ने अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल घीट के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इजरायल और फिलिस्तीनियों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए 2 राष्ट्र समाधान पर बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। वहीं मॉस्को में हुए इस संवाददाता सम्मेलन में अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल घीट ने कहा कि जब तक फिलिस्तीनी समस्या पर इजरायल अपना रुख नहीं बदलता, तब तक ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक जोसेफ बोरेल ने कहा कि ईयू के विदेश मंत्री कल इजरायल और क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक करेंगे। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी सीनेट नेता चक शूमर के साथ मुलाकात में कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक नई मुसीबत में फंस सकते हैं। कथित तौर पर गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक करने के मामले में अदालत उनको 17 अक्टूबर को अभ्यारोपित करने वाली है। लेबर पार्टी के वित्त नीति प्रमुख राशेल श्रीव्स ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो वो ब्रिटेन का पुनर्निर्माण करेंगे। अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार क्लाउडिया गोल्डीन ने महिलाओं के श्रम बाजार के बारे में लोगों की समझ उन्नत करने के लिए 2023 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के मिसाइल हमलों में 10 नेपाली लोगों के मरने के बाद बंकरों में रह रहे नेपाल के विद्यार्थियों ने एक वीडियो संदेश भेजकर अपनी सरकार से वतन वापसी के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भाग लेंगे। विश्व कप में न्यूजीलैंड ने जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की। आज खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स के सामने 323 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 46 ओवर और 3 गेंदों में 223 रन ही बना सकी। आईसीसी विश्व कप में कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में विश्व चैंपियन इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। इंग्लिश टीम इस मैच में पहली जीत के इरादे से उतरेगी। पाकिस्तान के सामने होगी एक अन्य एशियाई टीम श्रीलंका की चुनौती। पाकिस्तान ने जहां पहला मुकाबला जीता था, वहीं श्रीलंका को पहले मैच में हार मिली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने न सिर्फ बल्ले से अहम योगदान दिया, बल्कि उन्होंने शानदार फील्डिंग भी की। कोहली को भारत के ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच चुना गया। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम को झटका लगा। बुखार से उबर रहे शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से भी बाहर हो गए।
भारतीय टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल टीम के साथ दिल्ली नहीं आए हैं। शुभमन चेन्नई में ही रुकेंगे और मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप के अगले दूसरे अपने मैच के लिए दिल्ली पहुंच गई। हांगझू में आयोजित एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय खिलाड़ी स्वदेश लौट आए हैं। भारतीय खिलाड़ी देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्पेनिश लीग ला लीगा में देर रात खेले गए एक मुकाबले में ग्रेनाडा ने बार्सिलोना को ड्रॉ खेलने पर मजबूर कर दिया। प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में ब्राइटन ने लिवरपूल के साथ ड्रॉ खेला। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने शंघाई मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रे रुब्लेव को शंघाई मास्टर्स के अंतिम 16 में स्थान बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और आइए एक्सप्रेस 100 में अब नजर डालते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी खबरों पर। रोहित शेट्टी ने अपनी सुपरहिट कॉप सीरीज की अगली फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म अगले साल 15 अगस्त को रिलीज होगी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी दी है। Y+ सिक्योरिटी के अंतर्गत 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 5 पुलिसकर्मी वेपन्स के साथ 24 घंटे शाहरुख के साथ रहेंगे। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपनी शादी के मौके पर लहंगे की जगह साड़ी पहनने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि वो साड़ी में खुद को बेहद आरामदायक महसूस करती हैं। उन्होंने साड़ी पहनना पसंद है, ऐसा बताया। तेलुगु अभिनेता नितिन की फिल्म एक्स्ट्रा अब 8 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म प्यारी तारावाली का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। अभिनेता ममूटी और जीवा की फिल्म यात्रा 2 का पहला लुक जारी हो गया। फिल्म अगले साल 8 फरवरी को रिलीज होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म गडकरी का टीजर सामने आया। फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रत्ना पाठक शाह, दिया मिर्जा, फातिमा सना शेख और संजना संघी की फिल्म धक धक का ट्रेलर लॉन्च हुआ। फिल्म शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। अभिनेता बालकृष्ण, अर्जुन रामपाल और अनिल रविपुड़ी की फिल्म भगवंत केसरी का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म 19 अक्टूबर को दशहरे पर प्रदर्शित की जाएगी। अभिनेता वरुण, तेज और मानुषी छिल्लर की फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन का नया पोस्टर सामने आया। इस फिल्म से तेलुगु अभिनेता वरुण तेज और बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज यानी कि फटाफट अंदाज में खबरों के सिलसिले को यहीं थामते हैं, लेकिन देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।